है ना। तो देखो एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, मैंने आपको बता ही दिया। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, केवल दो गुणनखंड वाली संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है ना। जैसे 2, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, ये सब संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो इनका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। और किन संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से, है ना। तो जैसे यहाँ पे पहला आप ले लो, क्या है 140, है ना। पहली संख्या क्या है 140, इसका करो। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है, 2। देखो 2 से कट रहा है, तो 2 से देखोगे क्या हो जाएगा, 2 से 14, 0। फिर 2 से काटो, कटेगा 2 3 6, 2 5 10। फिर अब दो अभाज्य संख्या से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है 5, 5 से चेक करो, 5 7 35। अब 7 खुद से क्या है, अभाज्य है, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7। तो 140 को आप अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे क्या 7, यही हो जाएगा आंसर, है ना। और ऐसे अगर 156 का कहें तो 156 का कर लो। 156 पहली अभाज्य संख्या 2 से काट के देखो तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18। फिर किससे काटो, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तरह की 9, है ना। और फिर 13 से देखो तो क्या हो जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है। अब देखो यहां से अगर 156 को कह दिया जाए कि इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे क्या 13, यही हो जाएगा हमारा आंसर, समझ गए। अब ये खुद से करना है तुम्हें, किसका 38 25 और 50 05 74 29, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तुमको ऐसे व्यक्त करना है, कर लोगे ना इसको। आगे देखो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इस तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। तो देखो यहाँ पे HCF और LCM निकालने की कौन सी विधि अपनाएंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे। कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो क्या करो, सबसे पहले 26 और 91 का अगर आपको HCF LCM निकालना है तो इनके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाए, है ना, तो 26 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो जैसे भी मैंने पीछे कराया वैसे कर सकते हो। तो 26 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13, ये तो होगा, क्यों। और उसके बाद 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13, है ना। अगर इनके HCF की बात करें, इनका HCF क्या होगा, तो इनका HCF क्या होगा, HCF किसका 26 और 91 का। तो देखो HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, वही उसका क्या हो जाएगा HCF। तो दोनों में क्या कॉमन है 13, तो क्या हो जाएगा इनका HCF 13 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है LCM,
एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको कॉमन के अलावा जो दिखे पहले उसे लिख लो। 2 है ना, और क्या है 7। अब जो कॉमन है उसे लिख लो। कॉमन क्या है दोनों में? 13 लिख लिया। समझ लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 7 दूनी 2 से कितना हो जाएगा 14, और 14 के 42 कितना हो जाएगा 2, और 14 कम 14 4 कितना हो जाएगा 18, 182 ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें कहा है कि एचसीएफ एलसीएम तो निकालो, बाद में इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये 26 और 91 निकाला है ना, इन दोनों का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या हो, गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर की जांच कर लेंगे। जांच कैसे करेंगे? एचसीएफ किसका 26 और 91 का गुणे क्या होना चाहिए, एलसीएम किसके 26 और 91 की, और बराबर क्या हो जाएगा 26 गुणे किसके 91। आओ करके देखते हैं 26 91 का एचसीएफ कितना आया है 13, एलसीएम कितना आया है 182। इधर बराबर की तरफ क्या है 26 गुणे क्या 91, है ना। तो देखो 13 दूना 26 की कितना हो जाएगा 6, 13 8 104, और 104 और 2 कितना हो जाएगा 106। 106 की कितने हो जाएंगे 13 एकम 13 और 13 10 23। इधर कितना आ गया 23 66, उधर देखो कितना आएगा 26 एकम सॉरी 26 एकम 26 कितना आ जाएगा 26 9 ये कितना होता है 9 6 54 के 4, और 9 दुनिया 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। लेकिन जब आपने 26 एकम 26 के 6 लिखा 2 एरवी तो आई इसमें, तो क्या हो जाएगा 234 तो कितना हो जाएगा 236। तो 23 66 23 66 दोनों तरफ आ गया ना। इससे क्या पता चलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुणे दो संख्याओं का एलसीएम बराबर किसके होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल, है ना। नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वही काम यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले सबके क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पे क्या है 12 15 और क्या 21। पहले सबके क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। 12 का करोगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या 3। अच्छा 4 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? 4 भाज्य है ना, और 2 क्या है अभाज्य, इसलिए हम 4 नहीं ले सकते, हमको अभाज्य संख्याएं लेंगे। उसके बाद क्या 15 का करोगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का करोगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। अब अगर एचसीएफ पूछे यहां से, क्या एचसीएफ किसका 12 15 और किसका 21 का, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही तो होगा एचसीएफ। तो तीनों में कॉमन क्या है 3 ही तो है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एलसीएम किसका 12 15 और किसका 21 का। तो पहले तो जो कॉमन है वही लिख लो, अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो। तो क्या कॉमन नहीं है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 7, गुणा कर लो। 3 का 2 में करो कितना आ जाएगा 6, 6 का 2 में करोगे 12, 12 का 5 में करोगे 60, और 60 का 6 में करोगे कितना आ जाएगा 420, है ना। यही हो जाएगा क्या
अब 17, 23, 29 कर लोगे। 17, 23, 29 तीनों ही क्या है? अभाज्य। तीनों ही क्या है? अभाज्य। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करने कोई मतलब नहीं है। तो जैसे 17 करोगे तो 17 का 17 ही हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा, 29 का 29 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। बाकी 8 को 25 को तो कर ही लोगे, है ना? ठीक। अगला देखो इसके बाद, अगला क्वेश्चन क्या है? HCF 306 657 का कितना दिया है? 9 और LCM 306 657 का क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? अभी जैसे पीछे आपने जांच किया है ना, क्या किया है? जांच किया है कि दो संख्याओं का HCF गुणे दो संख्याओं का LCM बराबर दो संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो चाहो तो ये सूत्र लिख लो, क्या? HCF ऑफ टू नंबर इनटू LCM of two number is equal to multiple of two number, है ना? या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। तो वही आपको लगा देना है यहाँ पे। HCF किसका? 306 और क्या 657 गुणे क्या LCM 306 और क्या 600 बराबर क्या हो जाएगा 306 और गुणे क्या 657। अब एलसीएम निकालना है। एक मिनट, अब देखो एचसीएफ 306 657 में कितना दिया है 9 दिया है। इसकी जगह पे क्या हो गया 9 गुणे एलसीएम और क्या हो जाएगा 306 657 बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे क्या 657 है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा एलसीएम 306 657 इधर नो कहाँ है मल्टीप्लाई में, उधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, बराबर किस तरफ कहाँ जाएगा डिवाइड में। क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 और बट्टे में कितना हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा 9। अब 9 से चाहे इसको डिवाइड कर दो चाहे इसको कर दो 9 से 63 कितना बचा दो 9 3 27 तो क्या हो गया 306 और गुणे कितना हो गया 73। गुणा करके देख लो कितना आएगा 30673 है ना। 3 का 6 में करो कितना आ जाएगा 18 8 300 कितना आ जाएगा 1 3 3 जा 9 7 का 6 में करो कितना आएगा 42 2 कितना आ जाएगा 4 7 का 3 में करो कितना आ जाएगा 21 8 2 1 3 9 4 3 और 2 2 कितना आ जाएगा 22 33 8 ये हो जाएगा है ना। नोट करो।